लखनऊ में एक खस्ता कारोबारी जो कि 29 दिसंबर 2024 को रात के करीब 9 बजे अपनी वह दुकान बंद करते हैं और आते हैं घर में। और घर में उनकी पत्नी और उनकी 4 बेटियां मौजूद थी और सभी मिलकर खाना खाते हैं। और तकरीबन 11 बजे सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जो कारोबारी थे वह अपने कमरे में जाते हैं, जो उनकी पत्नी थी वह 4 बेटियों को लेकर बगल वाले कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब तभी बड़ी बेटी की आंख खुलती है रात के 1:30 बजे और उसको ऐसा लगता है कि उसके पिता की चिल्लाने की आवाज़ आई है। और वह फ़ौरन अपनी माँ को जगाती है, कहती है पापा को देखो चल के, क्या पता उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे ही बड़ी बेटी अपनी माँ के साथ अपना दरवाज़ा खोलती है तभी उसका दरवाज़ा खुलता नहीं है। ऐसा लग रहा था किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद किया है। अब इधर वह बेटी हैरान थी, परेशान थी। तभी पड़ोस वाले लोगों का नंबर उसके मोबाइल पे था। उन सबको फ़ोन करती, कहती मेरे घर पर आइए भाग के, ऐसा लगता है कोई मेरे घर में घुसा है। और अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती है और 5 से 10 मिनट के अंदर ही जो पास में रहने वाले लोग वह उसके घर में पहुंचते हैं। देखते हैं जिसका मेन गेट वह बाहर से खुला है। अब जैसे ही उन बेटी का कमरा खोला जाता है वह माँ निकलती है, 4 बेटियां निकलती हैं और कहती है कि मेरे पापा के कमरे में चलो, देखो उनकी चीखने की आवाज़ आई थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता पता चलता वो कारोबारी की मौत हो गई है। और कुछ लोग, ऐसा लग रहा था, घर के अंदर घुसे हैं और पीछे के रास्ते से वो भागे हैं। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है। और जब यह सच 4 बेटियों को पता चलता है उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर उनके साथ इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई। आप भी जब इस वारदात को सुनेंगे तो आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और वो तारीख थी 29 दिसंबर 2024। और यहीं पर एक राजाजीपुरम इलाका है और उसी के अंतर्गत एक जो वहाँ पर कॉलोनी है न्यू हैदरगंज कॉलोनी, और उसी के सटा हुआ एक जो स्कूल है ब्राइट करियर स्कूल, वहीं पर एक परिवार जिनका नाम शत्रुधन, जो कि एक खस्ते के बहुत बड़े कारोबारी थे और उनकी घर से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में दुकान थी, वो भी खस्ते की, और उसमें 3-4 लेबर काम करते थे। अब वह 4 बेटियां और एक पत्नी के साथ अपने ही वहां मोहल्ले में रहते थे और उनका घर भी ठीक ठाक बना था। तभी 29 दिसंबर को रात के 9 बजे अपनी वह दुकान बंद करते हैं और बंद करने के बाद अपने घर आते हैं। और जो उनकी पत्नी, जिसका नाम था राखी, वह बाहर मोहल्ले में बैठकर आग ताप रही थी। जब उसके पति आते हैं तो वह कहती है आप चलिए, बिटिया से कहिए चल के खाना निकाले, मैं भी हाथ से कर आ रही हूँ क्योंकि ठंड का इस समय माहौल कुछ ज़्यादा है। अब जैसे ही शत्रुधन अपने घर पहुंचते हैं, बिटिया उनके लिए पानी लेकर आती है बड़ी वाली और कहती है पापा हाथ पैर धुल लीजिए, फिर हम खाना लगाते हैं। और एक बेटी जाती है अपनी माँ को भी बाहर से बुलाकर लाती है कि माँ खाना तैयार हो गया है, आइए पापा भी खाना खाने जा रहे हैं, साथ में सब लोग खा लेते हैं। अब 4 बेटियां और जो कारोबारी उनकी पत्नी सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। और फिर तकरीबन 11 से साढ़े 11 बजे जो 4 बेटियां माँ अपने कमरे में लेटने के लिए जाती हैं, जो कारोबारी थे वह दूसरे कमरे में लेटते थे। अब इसके बाद ही सभी लोग सो ही रहे थे और रात के करीबन 1:30 बजे तभी बड़ी बेटी की नींद खुलती है और कोई चीख उसको सुनाई पड़ती है। अब जैसे ही यह बात वो अपनी माँ को बताती है, माँ कहती है क्या हुआ, चलो देखे चल के। जैसे ही बड़ी बेटी दरवाज़ा खोलती तो खुलता नहीं है। जब दरवाज़ा नहीं खुलता वह हैरान थी तो पड़ोसियों को वह फ़ोन मिलाती है और जो उसके नज़दीक में रिश्तेदार थे उनको फ़ोन मिलाती, कहती है मेरे पापा के कमरे से आवाज़ आई है और ऐसा लगता है किसी ने बाहर से मेरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। अब जैसे ही पड़ोसी को यह बात पता चलती वह फ़ौरन ही नींद में थे, तभी उठते हैं, जाते हैं, देखते हैं शत्रुधन का जो घर है वह बाहर से खुला है। अब फ़ौरन जो उनका बेटी का कमरा था जहाँ पे पत्नी थी, पहले वह खोला जाता है, पत्नी निकलती है, उनकी 4 बेटियां निकलती हैं। जो बड़ी बेटी भागकर अपने पापा के कमरे में जाती देखती है कि उनके पापा की मौत हो चुकी है और ऐसा लगता है किसी ने गला दबाकर उनको मारा है, क्योंकि 3 से 4 लोगों की ऐसी आवाज़ लग रही थी जो कह रहे थे भागो भागो घर वाले जग गए हैं। अब फ़ौरन ही वहाँ पर 112 को फ़ोन मिलाया जाता है, यानी पुलिस को। पुलिस भी मौका वारदात
वारदात पर तुरंत पहुंचती है और जो वहां की फॉरेंसिक टीम थी वह भी आती है और चेक किया जाता है उनके पास ऐसा तो नहीं कोई बदमाश लूट करने की वजह से घुसे हैं। तभी देखते हैं कि उस शख्स के पास जो मृतक है खस्ता कारोबारी जिनका नाम शत्रुधन, उनकी जेब में तकरीबन 5,000 रुपये हैं और जो उनका मोबाइल भी उनके पास है और जो उनकी सोने की चैन गले में पहने वह भी उन्हीं के साथ है। अब पुलिस बिल्कुल हैरान और परेशान कि रात के अंधेरे में ये चारों बदमाश कैसे यहाँ अंदर घुसे और आखिर ये आए हैं तो कैसे आए। अब मोहल्ले वालों से पूछा जाता है, साथ में पत्नी से पूछा जाता है। पत्नी कहती है कि साहब रात में जब दुकान बंद करके आए मैं तो बाहर आग ताप रही थी और फिर हम लोग अंदर आए, खाना खाया, उसके बाद कमरे में सोने चले गए। अब पुलिस वाले कहते हैं किसी से इनकी कोई रंजिश या दुश्मनी तो नहीं थी, मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा तो नहीं था। पत्नी कहती है ज़्यादातर यह अपना दुकान में ही काम करते हैं और जब रात होती तभी घर आते हैं, सुबह जैसे ही सुबह होती वह दुकान पर चले जाते हैं, इनका किसी से कोई विवाद नहीं है। अब पुलिस वाले उस पत्नी के बताए हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इधर सब जांच पड़ताल में जुट जाती है। और तभी जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं आसपास के, तभी पता चलता है एक कार आती है और जिसमें से 3 लोग उसी घर में के पीछे जाते हैं, खड़ी करते हैं कार और फिर सामने आते हैं और दरवाज़ा ऊपर से नॉर्मल खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। अब जब इसके बारे में उनकी पत्नी से पूछा जाता है, शत्रुधन पत्नी से, क्या आप लोग रात में दरवाज़ा बंद करते हैं? तो वो कहती हैं हाँ बिल्कुल बंद करते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं ये दरवाज़ा खुला क्यों था? ये तो नॉर्मल गेट उन्होंने खोला और अंदर दाखिल हो गए। अब पुलिस वाले अपने मुखबिर भी एक्टिव करती है और मोहल्ले वालों से पूछताछ करती है। तभी मोहल्ले वालों से पुलिस वालों को एक ऐसी खबर मिलती जिसने पूरा ही इस केस का रुख मोड़ दिया। तो ये मोहल्ले वाले बताते हैं कि एक युवक जो कि इनके घर पे आता जाता था और जिसका शत्रुधन विरोध करते थे और आए ना आए दिन अपनी पत्नी से मारपीट किया करते थे, गाली गलौज, जिसके बारे में हम लोगों ने भी सुना था। अब पुलिस वाले उस शख्स के बारे में जानने का कोशिश करते हैं आखिर ये युवक कौन है। तभी राखी से पूछते हैं जो शत्रुधन की पत्नी है कि यह धर्मेंद्र राठौर कौन है और इससे तुम्हारा क्या संबंध है। अब वह हिचकिचाती है और सहम जाती है, डर डर के बताती है कि वह मेरे भाई का साला है, उसका घर मेरा आना जाना है एज ए फ्रेंड। अब पुलिस वाले उस रात उसकी लोकेशन चेक करते तो पता लगता है कि वह जो शत्रुधन का घर है उसी के पास उसकी लोकेशन थी। अब पुलिस वाले दबिश डालते हैं उसके घर पर, वह घर पर मिलता नहीं है। अब पुलिस वाले उसका नंबर सर्विलांस पे लगाते हैं, उसकी लोकेशन देखते हैं, तभी वह पुलिस को ज़्यादा कड़ी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, वह मिल जाता है। मिलने के बाद जब पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं कि तुमने जो खस्ता कारोबारी हैं शत्रुधन, उनका तुमने कत्ल क्यों किया, वह पहले तो गोलमोल जवाब देता है। वह पुलिस वाले कहते हैं कि मुझे सारी हकीकत पता चल गई है, अगर तुम प्यार से बता दोगे तो कोई बात नहीं, अगर हम अपने पे आ जाएंगे तो तुमसे जुर्म उगलवा लेंगे। अब वह टूट जाता है, एक कहानी फिर ऐसी बताता है जो कि बहुत ही हैरान परेशान कर दे रहे थे। तभी जो धर्मेंद्र बताता है, धर्मेंद्र राठौर कहता है जो मृतक की पत्नी राखी, यानी वह जो उसका भाई है, मैं उसका साला हूँ और हमारा अक्सर इनके घर आना जाना था। आने जाने के वक्त ही हमारा और राखी के बीच प्रेम प्रसंग हो गया और इसके बाद अक्सर हम लोग जब इनके बच्चे नहीं होते थे तो एक ही घर में रुकते थे और आपस में बातचीत करते थे और कभी कदार हम लोग आपस में टाइम भी बिताते थे। और इसी बीच एक दिन शत्रुधन अपने दुकान से बीच में आते हैं दोपहर में और हम लोग रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वह हमको हिदायत देते हैं और दोबारा ना आने की घर नसीहत देते हैं और अपनी पत्नी को भी डांटते हैं, फटकारते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ज़्यादातर समय बाहर मिलते जुलते थे, मगर किसी ने हमको देख लिया और यह शिकायत फिर शत्रुधन से की और फिर इसके बाद उन्होंने फ़ोन करके मुझे डांटा धमकाया। फिर मैंने सोचा क्यों ना अब आगे का जो सफ़र है आसान करने के लिए क्यों ना इन्हीं को रास्ते से हटा दिया जाए। तभी मैं यह प्लान राखी को बताता हूँ। राखी कहती है कि यह बीपी के मरीज़ हैं और क्यों ना हो इनका रात में आओ तुम लोग गला घोट दो और जैसा कि सुबह हम लोग बता देंगे कि इनकी ज़्यादा दवाई लेने से मौत हो गई है और बिना पोस्टमार्टम के ही इनका अंतिम संस्कार कर देंगे और जिसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे, जो इनकी जायदाद है वह भी तुम्हारे नाम हो जाएगी, जो बेटियां हैं वह आज न कभी दूसरे घर चलेंगी, जिसके बाद हम लोग अकेले फिर रहेंगे। तभी दिन तारीख तय होती है 29 दिसंबर 2024, जो कि धर्मेंद्र अपने भाई अंकित को साथ में लेता है और एक अंकित का दोस्त था। तीनों मिलकर 29 दिसंबर को निकलते हैं और रात के करीबन 1:30 बजे
गाड़ी जो कि ब्राइट करियर स्कूल था उसके पीछे खड़ी करते हैं और राखी से पहले ही धर्मेंद्र ने बता दिया था कि उस रात तुम जल्दी सो जाना और जो बाहर का दरवाज़ा था वह बंद मत करना। अब फ़ौरन ही वह सब पहुंचते हैं, घर में दाखिल होते हैं और दाखिल होने से पहले ही वह जहां पत्नी और 4 बेटियों को सोई थी पहले तो उसका दरवाज़ा बाहर से बंद करते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये भी शक था कि अगर चिल्लाने में कोई आवाज़ आई तो वहां घर से कोई ना कोई निकल सकता है जिसके बाद पकड़े जाएंगे। और फिर धर्मेंद्र और अंकित पहुंचते हैं जहां शत्रुघ्न सो रहा था। जो धर्मेंद्र था वह पैर पकड़ता है, अंकित हाथ पकड़ता है और एक युवक जो उसका दोस्त था वह गला दबाने लगता है। इसी बीच जब धर्मेंद्र भी गला दबाता है तो शत्रुघ्न जब विरोध करते हैं तो उसकी उंगली भी काट लेते हैं। काटने के साथ साथ तब तक वह दबाए रहते हैं जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। और इसी बीच शत्रुघ्न के मुंह से आवाज़ निकलती है तड़फने की, चिल्लाने की। यह बात सुनती है बड़ी बेटी जो कि उसकी नींद खुल गई थी। अब फ़ौरन ही जैसे ही वह शोर मचाती है और पड़ोसियों को फ़ोन मिलाती है, इसके बाद पड़ोसी भी आकर घर के बाहर खड़े हो गए थे। जिसके बाद आरोपियों ने सोचा क्यों ना बाहर से अब जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। वह पहुंचते हैं छत से और छत से तीनों फान जाते हैं जिसमें से धर्मेंद्र के पैर में चोट भी लग गई मगर तब भी वह कार लेके अपनी फरार हो गया। जब पुलिस ने इस पूरी वारदात के बारे में खुलासा किया तो वाकई में जो उनकी 4 बेटियां थी वह भी हैरान थी और परेशान थी कि उनकी माँ अपने ही प्यार के लिए अपने ही पति का कत्ल करवा देगी। जिसके बाद उनकी बेटियों की भी अब ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब वो रहें तो किसके पास रहें, अब वह अपनी नानी के पास चली गई हैं। जो आरोपी धर्मेंद्र वह भी पुलिस की गिरफ्त में है और जो राखी जो मृतक की पत्नी वह भी पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया है। और जो धर्मेंद्र का भाई था अंकित वह भी पुलिस की गिरफ्त में है। एक आरोपी जो अंकित का दोस्त है वह भी फरार है, पुलिस उसको भी दबिश दे रही, वह भी जल्द से जल्द गिरफ्त में होगा पुलिस की। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोग जागरूक करना है कि एक झूठे प्यार के लिए अपने ही परिवार की पूरी बलि चढ़ा दी। जो कि एक हंसता खेलता परिवार था और जो उनका पति था जिसकी अच्छी खासी संपत्ति थी, वह चाहती तो जिंदगी भर ऐसे रहती मगर उसको प्यार का भूत सवार था जिसने अपना ही सुहाग उजाड़ दिया। आपका इस कहानी में कुछ सुझाव हो तो जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।